आलम अरवाह क्या है, रूहें वहाँ पर कैसे रहती हैं, और वो कौन सा वादा है जो कि रूहों से वहाँ पर लिया गया था। इंसान की जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने 4 आलमों का मुकर्रर फरमाया है, यानी आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। हयात जिंदगी इन्हीं 4 आलमों पर मुश्तमिल है और हर इंसान को इन 4 आलमों से गुजरना पड़ता है। मरने के बाद आलम बरज़ख में चले जाएंगे और आलम आखिरत में क़यामत के दिन फिर से इकट्ठे किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने पहल जब हमें पैदा किया तो अरवाह की शक्ल में पैदा फरमाया और जिस आलम में हमें रखा गया वो आलम अरवाह था। आलम अरवाह को आलम अरवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ रूहें रहती हैं और वहाँ पर जिस्म नहीं होता है, और क्योंकि रूह पाक और नूरानी होती है इसलिए इसे आलम नूर भी कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुतालिए से हमें ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में भेजे जाने से पहले हम सभी एक और आलम में भी रहकर आ चुके हैं, जिसे आलम अरवाह कहते हैं। यानी रूह को इंसान के पैदा होने से पहले ही पैदा करके आलम अरवाह में रखा गया है। हजरत अमर बिन अब्सा से रिवायत है कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सुना कि अल्लाह ताला ने रूहों को इंसान के पैदा होने से 2000 साल पहले पैदा कर दिया था। कायनात में जब अल्लाह और इसके फरिश्तों के सिवा कोई दूसरी मखलूक नहीं थी, तब अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जो मेरी इबादत करे और मुझे रब तस्लीम करे। चुनाचा अल्लाह ताला ने अपने नूर से आलम अरवाह को पैदा किया और फिर अपने खास नूर तमाम रूहों को पैदा फरमाया। रूहें अल्लाह ताला के नूर से जुदा होकर बिल्कुल साकत और बेजान हो गईं। तब अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की निगाह से इन सब पर शफकत फरमाई और फरमाया, या अना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये नूरानी अल्फाज सुनकर तमाम रूहों ने कहा, जी हाँ, आप ही हैं। मगर दुनिया में आने के बाद माहौल इसको अपने सांचे में डाल देता है। जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम यानी दीन हक लेकर पैदा होता है, मगर बाद में इसके माँ बाप इसको अपना दीन सिखा देते हैं। इसी बात का जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह से हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को पैदा फरमा लिया तो उनसे ये इकरार करवा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। ये इकरार इसलिए करवाया गया ताकि क़यामत के दिन तुम ये ना कह सको कि हमें तो इसकी खबर ही नहीं थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि अगर तुम में से कोई दुनिया और दुनियावी हैसियत चाहेगा तो मैं उसे वो अता करूँगा। अगर तुम में से कोई जन्नत चाहता है तो मैं उसे वो भी दूंगा, और अगर तुम में से कोई मेरी ज़ात यानी मेरी पहचान चाहता है तो मैं उसे वो भी अता करूँगा। तमाम रूहों को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इनका सारा लेखा जोखा लोहे महफूज में रखकर अपने पास सेव कर लिया। तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में रहकर इंतजार करती हैं और फिर रूहें वहाँ से बतदरीज दूसरे आलम यानी आलम दुनिया में भेज दी जाती हैं। दुनिया में आने के बाद क्योंकि हमारी सोच और अकल महदूद है, इसलिए हमें अरवाह की जिंदगी याद नहीं, लिहाजा हम अपना किया हुआ अहद अब भूल चुके हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजने का सिलसिला जारी किया ताकि वो हमें बार बार अपना किया हुआ अहद याद दिलवा सके और सही रास्ता बता सके। अगर हम रूहों के बारे में बात करें कि रूह क्या है, तो इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि रूह अल्लाह ताला का एक राज है और इसका पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास मौजूद है। जब एक बार कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया कि रूह क्या है, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। ये लोग आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है, तो आप फरमा दीजिए कि रूह अल्लाह ताला का हुक्म है, मेरे रब का अमल है, और तुमको इसके बारे में थोड़ा सा इल्म दिया गया है। दुनिया में भेजे जाने के बाद रूह की जितनी जिंदगी मुतय्यन कर दी गई, इससे एक लम्हा भी रूह यहाँ पर ज्यादा नहीं गुजार सकती। आलम दुनिया हयात इंसानी की दूसरी मंजिल है। यही आलम दारुल अमल है जहाँ पर वो दुनिया में आने का इंतजार करती हैं। इसके बाद दुनिया में अपनी उम्र गुजारने के बाद ये रूहें आलम बरज़ख की तरफ चली जाती हैं। वो भी एक तरह का एक वेटिंग रूम ही है जहाँ पर ये तमाम रूहें क़यामत के दिन का इंतजार करती हैं। क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जहन्नम के लोग अल्लाह ताला से ये फरियाद करेंगे, तूने हमें 2 मरतबा मारा और 2 मरतबा जिंदा किया, इससे आगे कोई और भी मरहला मौजूद है, मगर आखिरत आखिरी मरहला होगा और वहाँ पर लोग हमेशा हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे। इस आयत मुबारका में मौजूद 2 मौतों का जिक्र है, जिनमें से एक तो आलम अरवाह में अहद लेने के बाद की है और दूसरी दुनिया में अपनी मादी जिंदगी गुजारने के बाद की मौत है। आलम दुनिया में जो रूह को लिबास दिया गया है वो मादी जिस्म की शक्ल में होता है। यही जिस्म रूह का पिंजरा है। इसी रूह से ही आपकी जिंदगी है, आपकी खुशियाँ है, आपका सुकून है। यही रूह रोज़े अज़ल अपने रब से मिली थी और इसी रूह ने अपने रब की आवाज़ सुनी थी और अपने रब की तजल्ली को देखा था। इसी रूह ने अहद के जवाब में कालू बला कहा था, यानी हाँ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा रब है। और यही रूह आपके इंतकाल के बाद दोबारा अपने अगले आलम में भेज दी जाएगी और वहाँ पर एक बार फिर आपसे मिलेगी। तो
तो सोचिए, हमारी रूह उस दिन को आज भी नहीं भूली है जब उसने अपने रब को देखा था। यही वजह है कि जब हम तन्हाई में रोते हैं या सजदे में जाते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि रूह अपने मालिक को पहचानती है। अगर इस रूहानी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी ही और ईमान अफरोज़ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नूर को दें इजाज़त, फ़े अमान अल्लाह।